नमस्कार दोस्तों। आजकल न्यूज़पेपर में आ रहा है कि इज़राइल ने एक दवा बना ली है, एंटीबॉडी बना ली है। कोई कहता है एंटीडॉट बना ली है, कोई कहता है वैक्सीन बना ली है, जो कि पेटेंट करेगा और वो कोरोना का इलाज करेगा। तो इज़राइल का जो चैनल पे आ रहा है वो वैक्सीन नहीं है, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये समझना पड़ेगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एम स्मॉल और ए बड़ा और बी छोटा और एस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, ध्यान से समझिए, आर प्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एंटीजन टू माउस। किसी चूहे में एंटीजन इंजेक्ट किया जाता है एंड देन फ्यूजिंग पॉलीक्लोनल बी सेल फ्रॉम द माउस स्प्लीन टू माइलोमा सेल। और उसके बाद जो चूहा है उसके स्प्लीन या तिल्ली के जो पॉलीक्लोनल बी सेल होते हैं उनको माइलोमा सेल से जोड़ दिया जाता है। जो रिजल्टिंग हाइब्रिडोमा होता है दो अलग अलग सेलों का मिश्रण। जब उसको कल्चर या कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है, तो वो बहुत लार्ज स्केल पे एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। यानी कि एक तरह की मैन मेड एंटीबॉडीज़ हैं, कारतूस हैं, जो कि टेररिस्ट रूपी एंटीजन, यानी कि एंटीजन कौन हुआ, कोरोना वायरस या कैंसर सेल, उसके अगेंस्ट फायर कर सकते हैं। इन जनरल अगर देखा जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि एंटीजन क्या होता है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब शरीर में प्रवेश करता है तो नेचुरली बैक्टीरिया वायरस है, उसका टुकड़ा है, तो उसमें बाहरी हिस्सा प्रोटीन होगा। तो वो जो फॉरेन सब्सटेंस जब एंटर करता है तो शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। तो नेचुरली कोरोना वायरस के केस में भी जब पेशेंट को कोरोना होता है तो नेचुरली उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अगर एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन रूपी कोरोना वायरस को ख़त्म कर दें, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हों, तो बंदे को एसिम्प्टोमेटिक रहता है। अगर एंटीबॉडी बनने में टाइम लगे और एंटीजन यानी कि टेररिस्ट रूपी कोरोना वायरस तब तक ध्वस्त कर दे सब कुछ, तो एंटीबॉडी बनने का कोई फ़ायदा नहीं, कारतूस चले ही नहीं और टेररिस्ट अंदर चला गया और सारे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। अब दोस्तों तो इसके क्लियर है कि एंटीजन जो है वो वायरस या बैक्टीरिया से रिलेटेड है, उसकी प्रोटीन से, और एंटीबॉडी जो है वो हमारा शरीर बनाता है। हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल होते हैं 5 किस्म के, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं, जिनको बर्सा लिम्फोसाइट कहते हैं, तो वो बहुत बड़ी मात्रा में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। वो एंटीबॉडीज़ का क्या काम है, वो सारे शरीर में घूम के स्कैन करती हैं कि कौन सा एंटीजन जो है जिसको मारना है, क्योंकि वो एंटीजन स्पेसिफिक होती हैं, वो ढूंढती हैं कि कौन सा एंटीजन है जिसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उसको मारती हैं, डिटेक्ट करती हैं और पीछे कम्युनिकेट भी करती हैं इम्यून सिस्टम को। ये देखिए फलानी जगह पे, जैसे मान लीजिए कोई टेररिस्ट और आर्मी वाला आपस में लड़ पड़ा, तो वहाँ से वो टार्च मारे, देखिए यहाँ पे है ये बंदा, तो बाकी का इम्यून सिस्टम के जो सेल हैं वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं उसको मारने के लिए। अब ये पूछा जाता है कि आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सेफ? एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो तो होते ही हैं उसमें। तो कुछ हिस्सा कह सकते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स हैं। उसके बेनिफिट अगर ज़्यादा हैं, साइड इफ़ेक्ट कम है, तो फिर तो सेफ़ हैं। अगर नेचुरली ये दोनों बराबर हैं, कोई फ़ायदा नहीं। अगर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं तो फिर तो नुकसान ही है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ monoclonal antibodies? Highly reproductive and scalable, unlimited production source, speed and sensitivity and specificity of assay, can produce antibodies when needed.
नो नीड टू वरी अबाउट मेंटेनिंग द एनिमल्स। तो बहुत लार्ज स्केल पे इंजीनियरिंग, यानी कि जिसको नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इंजीनियरिंग और बायोलॉजी का मिश्रण कह लीजिए, बायोटेक और इंजीनियरिंग का मिश्रण कह लीजिए, जिससे एंटीबॉडी इंजीनियर्ड करके, मैन मेड करके हम एक वायरस में एंटीजन को अगर ढूंढ लें कि जो कोरोना का कारण बना हुआ है, तो हम उसको ध्वस्त कर सकते हैं। अब इसमें साइड इफ़ेक्ट वाली बात क्या है कि अगर वायरस में जो एंटीजन हमने ढूंढा है, अगर गलती से वो शरीर में कहीं और भी पड़ा हुआ जैसे मान लीजिए किसी जॉइंट में वैसा ही एंटीजन भी पड़ा है जो वायरस में एंटीजन है, तो नेचुरली जो हमारी भेजी हुई एंटीबॉडीज़ हैं वो वायरस को तो ध्वस्त करेंगी, वो हमारे जॉइंट के सिनोवियल स्ट्रक्चर को भी ख़राब कर देंगी। तो जहाँ फ़ायदा होना था, नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ नोट करने वाली है। उसके बाद आता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पहले भी बनी थी, तो उसका नाम मैं बताता हूँ। 1986 में ऑर्थोक्लोन नाम की become the first monoclonal antibody approved by FDA. Its production was based on Nobel-winning work of Kohler and Milston on murine hybridoma. hybridoma पे ये बनी थी और ये कामयाब रही। उसके बाद नेक्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में पूछा जाता है। हाउ डू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ट्रीट कैंसर? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी इज़ ए काइंड ऑफ इम्यूनोथेरेपी। कैंसर में हम सर्जरी भी करते हैं, रेडियोथेरेपी भी करते हैं और कीमोथेरेपी भी करते हैं। रेडियोथेरेपी का मतलब एक्सरे से इलाज, सर्जरी का आपका मतलब पता ही है, शल्य चिकित्सा, और रेडियोथेरेपी का मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से, और कीमोथेरेपी का मतलब कहीं केमिकल होते हैं, काफ़ी पॉइजनस होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है कैंसर को ख़त्म करने के लिए। तो कैंसर को ख़त्म करने का एक चौथा तरीका है इम्यूनोथेरेपी, दैट इम्पावर्स द बॉडी इम्यून सिस्टम टू अटैक कैंसर सेल। तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को कहा जाता है या प्रेरित किया जाता है कि कैंसर सेल पे अटैक किया जाए। तो कैसे अटैक करेगी, उसमें कोई एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट आर डिज़ाइन इन लैब। तो ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो लेबॉर्ट्री में तैयार की जाती हैं ताकि कुछ सर्टन एंटीजन्स जो हैं कैंसर सेल में उनको आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट किया जाए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़? अब कितना टाइम चाहिए हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को तैयार करने में? अबाउट 3 to 4 months। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू जनरेट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ फ्रॉम स्क्रैच? इफ़ यू ऑलरेडी हैव ए प्यूरीफाइड एंटीजन, इट जनरली टेक, अगर आपके पास प्यूरीफाइड एंटीजन है, इट जनरली टेक्स 3 to 4 months डिपेंडिंग primarily on how many times you have boost mice to get good immunity response। जब नेचुरली आपके पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन गई तो आपको बनने में 3-4 महीने लगते हैं। उसके बाद नेचुरली जब बॉडी में आपने पहुंचा दिया तो उसके बाद वो डिफेंस सिस्टम बताना शुरू होता है कि इसका फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ कि नहीं। तो नेचुरली इसके भी क्लिनिकल ट्रायल चाहिए हमें। डू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सुप्रेस द इम्यून सिस्टम? अब मन में बात आती है कि ये तो मैन मेड है, बाहरी चीज़ है, हमारे इम्यून सिस्टम ने तो ना बनाए, क्योंकि ये तो एंटीबॉडी हमारे शरीर तो बना नहीं रहा या पेशेंट का शरीर तो बना नहीं रहा कि हमारे शरीर को नुकसान तो नहीं कर देंगी। सम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ड्रग्स ब्लॉक प्रोटीन्स इंटरेक्शन नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, ब्लॉकिंग इम्यून सिस्टम इनहिबिटर्स। तो कुछ में ये हो सकता है, मगर ज़्यादातर जो FDA अप्रूव करती है वो कोशिश करती है कि इसके प्रोज ज़्यादा हों, प्रोज कॉन्स देख के ही बेनिफिट्स ज़्यादा हों। व्हाट डिजीज़ कैन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ट्रीट? तो कौन कौन सी बीमारियां आजकल की डेट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के तरीके से जो ट्रीटमेंट हो रही है इम्यूनोथेरेपी से? नंबर 1 तो कैंसर है, नंबर 2 रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, नंबर 3 मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, नंबर 4 कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है,
नंबर 5 सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस है, नेक्स्ट है क्रॉन डिजीज़, और नेक्स्ट है अल्सराइटिव कोलाइटिस, और आगे है सोरियासिस। ये सारी की सारी जो हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, ये हमारे शरीर में एंटीजन का आपसी तकरार रिएक्शन होने की वजह से हो जाती हैं। तो नेचुरली इसमें इम्यूनोथेरेपी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। तो दोस्तों, कैन वी सिंथेसाइज एंटीबॉडी? सिंथेटिक एंटीबॉडी आर एफिनिटी रीजेंट जनरेटेड इंटायरली इन वाइट्रो। इन वाइट्रो का मतलब है एंटीबॉडी जो बाहर बनाई जाती हैं, दस कम्प्लीटली एलिमिनेटिंग एनिमल्स फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस। तो एनिमल्स की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में। सिंथेटिक एंटीबॉडीज इंक्लूड रिकम्बिनेंट एंटीबॉडी, न्यूक्लिक एसिड, एप्टामर्स एंड नॉन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स। तो जो सिंथेटिक होती हैं उसमें कोई एनिमल की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें दूसरे मॉलिक्यूल्स या अणुओं का प्रयोग किया जाता है। उसके आगे क्वेश्चन आता है, डू एंटीबॉडी स्टे इन योर ब्लड फॉर एवर? उसका जवाब है, इट टेक्स सेवरल डेज टू बिल्ड टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये काफ़ी दिन लगते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का टाइटर पीक पे आने पे, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन घनता 14 दिन लग जाते हैं कि हमारी बॉडी में वो मैक्सिमम इंटेंसिटी पे आ जाएं। ओवर द टाइम एंटीबॉडी विल ग्रेजुअली डिसअपीयर, और वक्त के साथ वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती हैं। बट द मेमोरी बीटा सेल विल रिमेन डोमिनेंट इन योर बॉडी फॉर मैनी ईयर। मगर उसकी जो मेमोरी है बी सेल में वो डोरमेंट रहती है काफ़ी सालों तक। डू एंटीबॉडी मल्टीप्लाई? एंटीबॉडी क्या मल्टीप्लाई भी करती हैं? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। मैंने जैसे बोला कि अगर हमारे शरीर में बने तो बीटा सेल, यानी कि बीटा कह गया मैं, लिम्फोसाइट बी सेल बनाती हैं। तो इससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो इजराइल बनाने चला है, एक वैक्सीन से अलग प्रक्रिया है, अगर वो कामयाब हो गई तो कोरोना वायरस का बहुत बड़ा एक तरह का एंटीडॉट या इलाज आ जाएगा वैक्सीन बनने से पहले। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है, सूक्ष्म जीव का। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बताया जाता है। तो एंटीजन के बारे में दोबारा समझ लीजिए, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस या बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में एंटर करता है और अपने अगेंस्ट अगर वो एंटीबॉडी बनवा सकता है तो उसको एंटीजन बोलते हैं। अब एंटीजन में भी कुछ पदार्थ होते हैं, वो सब्सटेंस में कुछ पदार्थ हैं तो जो उसके सरफेस पे होते हैं, तो वो अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, साइंटिस्ट या वायरोलॉजिस्ट या बैक्टीरियोलॉजिस्ट, तो नेचुरली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट चैनल। हमारी वेबसाइट ज़रूर देखिए www.paramedicalindia.com। नैनी, नर्सिंग और अलाइड हेल्थ कोर्सेज़ में आने वाले जितने भी वीज़ा क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यूज़ हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ज़रूर आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे करंट अफेयर्स हैं IAS PCS में, तो इन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा जो ज़्यादा न्यूज़पेपर पे रोज़ लॉकडाउन में हिट हो रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पे हिट हो रहे हैं, आपके टीवी चैनल पे हिट हो रहे हैं। तो काइंडली इस चीज़ को, इस टॉपिक को प्रॉपर याद रखिए। वेबसाइट याद रखिए paramedicalindia.com, नैनी और अलाइड हेल्थ कोर्सेज़ के लिए मानी हुई संस्था। धन्यवाद।